हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ लिया। उसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स भी कर लिए। एनसीईआरटी से करा, एससी वर्मा की बुक से करा, एरोडोव से करा। बहुत आप लोगों को मज़े आए हैं। अब चैप्टर 2 एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 2। अब इस चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में होते हैं। अब आप चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन around a fixed charge, around a source charge in which a test charge experiences electrostatic force due to the fixed charge, and the region outside electric field is called infinity. infinity किसको बोलें? जहाँ पर R की वैल्यू इन्फिनिटी हो गए, फोर्स की वैल्यू 0 हो गया, उस जगह को इन्फिनिटी बोले। तो यही दो बातें हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कोई पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर की जो रीजन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बाहर का जो क्षेत्र होगा, उसमें आर की वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे, फोर्स की वैल्यू 0 लेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस ले लेने पर बाय कूलम्स लॉ आप देख सकते हैं, यदि आर को इन्फिनिटी ले लें तो एफ क्या हो जाएगा? 0। एंड सो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर के रीजन में कोई फोर्स चार्ज पार्टिकल पे नहीं लगेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम आ जाते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको आप भी से डिनोट करेंगे। इसी को लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, बट ये एक्चुअल वर्ड है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी यदि बोलें तो आप भी समझ लेंगे। अब क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? चलिए पहले इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन करिए, मैं बोलता हूं, लिखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड ब्रैकेट भी एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू total amount of work done in bringing unit positive test charge from infinity to that point against electrostatic force and along any path। चलिए बच्चों, अब जो हम लोगों ने डिफाइन करा, ये डेफिनेशन में हमें प्रोसेस भी मालूम है। प्रोसेस दिया गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट पर, तो क्या करिए? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो आप पढ़े हैं पीछे चैप्टर में, बहुत छोटे चार्ज को टेस्ट चार्ज कहते हैं। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब क्या? +1 चार्ज। इसको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट तक लाइए। लाने में जो वर्क होता है निकाल लीजिए। यही वर्क डन उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक
पोटेंशियल होता है। तब पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इस पॉइंट चार्ज को मैं क्यू एज्यूम कर रहा हूं। आप कुछ भी ले सकते हैं, क्यू लें, क्यू डैश लें, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, Q1, Q2, कुछ भी ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए बच्चों, ये लिया हमने एक फिक्स चार्ज Q। अब जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि सोर्स चार्ज फिक्स चार्ज के अराउंड चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को यदि रख दें, देन उस टेस्ट चार्ज पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगाता है। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा दिया। अब अंडरस्टूड है कि इसके बाहर इंफिनिटी है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं अभी यहां पर इंफिनिटी। ऐसे ये अंडरस्टूड है, फील्ड के बाहर लोग समझ जाते हैं कि इंफिनिटी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज क्यू का, ये भी अंडरस्टूड है, फिर भी मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फिक्स्ड पॉइंट चार्ज क्यू जो है इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक पॉइंट मैं P ले रहा हूं, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें चाहिए। अब यहां पर मैं O लिख दे रहा हूं, फिक्स चार्ज को O फॉर ओरिजिन भी समझ लीजिए। अब Q चार्ज फिक्स चार्ज, इसकी वजह से पॉइंट P पर हमें चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो डेफिनेशन में लिखा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब हमें वर्क डन निकालना होगा। कौन सा वर्क डन निकालना होगा, तो इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में, +1 चार्ज को लाने में, कहां से लाने में, तो फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, और कंडीशन है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलाना है +1 चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये चार्ज लगावेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को चलाना है आपको। एंड आगे बोला गया अलोंग एनी पाथ क्यों बोला गया, तो यहां पर आपको एक बात के लिए कंफर्म कर दिया गया है। आपने 11 में पढ़ा होगा कंजर्वेटिव फोर्स उस फोर्स को कहा गया जिस फोर्स से वर्क डन ऑब्जेक्ट के पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। सीधे पाथ से ऑब्जेक्ट आवे या टेढ़े मेढ़े पाथ से ऑब्जेक्ट आवे, यदि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट यदि सेम है तो वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो 11 में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इलास्टिक रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स, ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इनके वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। अब आप यहां पर जो देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इनके वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। एंड सो यहां पर आपको बता दिया कि अलोंग एनी पाथ आप लाएंगे +1 चार्ज को। चलिए हम इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं, पॉइंट P पे लाने के दरमियान एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, लेट अस सपोज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज एट एनी पॉइंट E, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट E is x, distance of point P is x from the fixed charge, distance of point P, this is suppose R from the fixed charge। अब पॉइंट A पर +1 चार्ज है, यहां पर दिखाएंगे नहीं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोग दिखाते नहीं है। ये हमारा एक फिजिक्स में सिस्टम है अपना
कि +1 चार्ज को नहीं दिखाते हैं लोग, बट यहाँ पर एज्यूम करिए, पॉइंट ए पर एज्यूम करिए कि +1 चार्ज ए पर रखा गया, तो ये क्यू क्या करेगा, उसको रिपल कर देगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ये लग गया हमारा किधर, राइट के तरफ। अब इस फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आप चाहे तो ई लिख सकते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लिख सकते हैं, आपकी यदि मर्जी हो तो आप यहाँ पर इसके बदले में एफ लिख लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो फोर्स है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर। तो बच्चों मैं अभी इसको एफ लिख रहा हूं, एफ लिख दिया। अब फोर्स क्या देख रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी ये +1 चार्ज पॉइंट ए पर है, इस पे जो फोर्स लग रहे हैं इधर की तरफ, हम इसको फोर्स के अगेंस्ट चलाएंगे। तो फोर्स के अगेंस्ट इसमें दिया हमने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को बोला dx वेक्टर, दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज dx वेक्टर, दिया डिस्प्लेसमेंट, यहां पर मैं b लिख दे रहा हूं। तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को चलाया। अब ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क है निकाल लेंगे हम, dw स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकाल करके, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, तो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी होगा हमारा इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट, और अपर लिमिट हो जाएगा R। चलिए तब बच्चों थोड़ा सा स्टेटमेंट बना दीजिए। लेट देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फिक्स्ड चार्ज, ब्रैकेट में लिख लीजिए पॉइंट चार्ज Q, we have to find electrostatic potential at point P at distance R from the fixed charge, ब्रैकेट में लिख लीजिए सोर्स चार्ज। नेक्स्ट लिखिए a unit positive test charge is brought from infinity to point P at any instant of time, at any instant of time. Unit positive test charge is at point A at distance x from the point charge, ब्रैकेट में Q। नेक्स्ट लिखिए फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट पॉइंट ए इज, अब हम F को निकाल लेंगे। इस तरह से बच्चों बोर्ड एग्जाम में स्टेटमेंट आपको देना होता है, बिना स्टेटमेंट का नहीं लिखना चाहिए। तो फिर हम तो दोनों के लिए काम करवा रहे हैं, आपको बोर्ड के लिए भी करा दे रहे हैं, एनसीईआरटी करा देते हैं, एससी वर्मा करा दे रहे हैं, एरोडोव करा दे रहे हैं, ताकि आपकी फुल एंड फाइनल प्रिपरेशन चलेगा, बोर्ड से लेके आईआईटी तक, बोर्ड से लेके नीट तक फुल एंड फाइनल प्रिपरेशन आपकी चलती रहेगी मेरे साथ में। चलिए तब F इक्वल टू, अब ये जो पूरा फील्ड था इसको मैं हटा दिया हूं, दिखा दिया था आपको स्टार्ट में। नाउ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वन चार्ज इज Q, अदर चार्ज यहां पर क्या रखे हैं, पॉइंट ए पर हम क्या रखे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या +1 चार्ज, एंड सो यहां पर छिपे हुए हैं ये +1 चार्ज, यहां पर दिखाई नहीं पड़ रहा है बट है। तो फिर दूसरा चार्ज Q1 Q2 हमारा 1 हो गया। डिस्टेंस बिटवीन देम पॉइंट ए पर हम लोग काम कर रहे हैं इस समय x², तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x²। डायरेक्शन देख रहे हैं किधर, O से A के तरफ, along OA। नाउ अब स्मॉल वर्क डन dW in a small displacement dx in unit positive test charge, unit positive
टेस्ट चार्ज of dw equal to now force on unit positive charge F, displacement dx, और दोनों के बीच एंगल, this angle is 180 degree and so cos 180 degree. Now F की वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर, dx की वैल्यू dx जो का क्यों cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 एंड सो -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएंगे टर्म, तो इसको शुरू में लगा दीजिए, माइनस लगा दिया cos 180 डिग्री -1. अब टोटल वर्क डन लिखिए, टोटल वर्क डन ब्रैकेट में W इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P. नाउ अब टोटल वर्क डन W, dW का इंटीग्रेशन W, LHS में इंटीग्रेशन नहीं लगा रहे हैं नाउ, क्योंकि LHS में फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, RHS में उसकी वैल्यू होता है, तो वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो नाउ कांस्टेंट बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस बाहर Q आउटसाइड इंटीग्रेशन. अब देखिए x स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाइए, x का पावर -2 dx. अब x का इनिशियल वैल्यू जैसा कि कैलकुलस में मैंने आपको पढ़ा रखा है, और यदि कैलकुलस को नहीं जानते हैं आप देखिए YouTube पर कैलकुलस आपका मैंने दे रखा हुआ है. तो फिर x का इनिशियल वैल्यू इंफिनिटी, x की फाइनल वैल्यू r, x क्या है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस है. जब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इंफिनिटी पर है तो डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा, +1 चार्ज का डिस्टेंस इंफिनिटी पर है तो इंफिनिटी, जब +1 चार्ज आ गया पॉइंट P पर तो अब इसका डिस्टेंस ओरिजिन से फिक्स चार्ज से क्या होगा, स्मॉल r होगा, तो बस इंफिनिटी x का इनिशियल वैल्यू r x की फाइनल वैल्यू. अब इंटीग्रेट कर दीजिए, जैसा कि आपको पता है इंटीग्रेशन x पावर n dx क्या होता है, x पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1. तो अब इंटीग्रेट कर देना है राइट साइड को, तो इंटीग्रेशन करेंगे. नाउ दिस इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x की पावर -2 + 1 नीचे -2 + 1 लिमिट इंफिनिटी टू r. करते जाइए सॉल्व, अब अपने आप ये सॉल्व हो जाएंगे. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नाउ x की पावर -1 आगे से आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा, या आपके समझने के लिए मैं थोड़ा भी लिख देता हूं, -1 नाउ इंफिनिटी टू r. अब देखिए माइनस नीचे माइनस ऊपर हटा लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, ठीक है, माइनस नीचे माइनस ऊपर दोनों को काट दीजिए. नाउ दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x को लाते हैं नीचे, 1/x हो गया, इंफिनिटी r. अब लिमिट डाल लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x के जगह पर अपर लिमिट r को लिखा, -1/x से अपन इंफिनिटी लिखा. क्या देख रहे हैं, 1/इंफिनिटी तो 0 होता है, एनी नंबर बाय इंफिनिटी 0 होते हैं, तो क्या बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू 1/r. अब बच्चों बाय डेफिनेशन this total work done is electrostatic potential. कहां पे, at point P. तब इसको हम V लिख लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इक्वल टू at point P, थोड़ा सा लिख देते हैं, at point P इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल due to point charge इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ब्रैकेट में V लिख लीजिए, ब्रैकेट में V due to point charge Q. Now this is equal to V equal to W. According to definition, work done, total work done is potential, and so W equal to V. Therefore V equal to, अब ये टोटल वर्क डन हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. चलिए बच्चों, ये मिल गया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q, इस Q की वजह से. अब
जो हम लोगों ने पॉइंट चार्ज लिया है Q, ये पॉजिटिव लिया है। यदि पॉइंट चार्ज Q ओरिजिन पर हम -Q ले लें, नेगेटिव चार्ज यदि यहां ले लें, तब क्या होगा? तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर में जैसा कि आपको पता है कि अलजेब्रिक सम होता है, मतलब कि प्लस माइनस साइन होते हैं टर्म में, प्लस माइनस साइन के साथ जो डायरेक्ट ऐड करते हैं तो उसको अलजेब्रिक सम कहते हैं। एंड सो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज यदि हमें पोटेंशियल निकालना है तो फिर V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो चार्ज आपके पास है, यदि यहां पर -Q है तो फिर इसमें माइनस लग जाएंगे, -Q अपॉन R। अब एक बात जरा आप फील कर लें, फर्स्ट जो रिजल्ट आता है कभी फिजिक्स में, फर्स्ट फॉर्मूला जो आप निकालते हैं दैट इज फॉर्मूला, वो एक्चुअल होता है। उसके बाद उसमें आप वैल्यू पुट करके कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो यही हमने अभी यहां पर करा है, ठीक है। तो यदि Q हो गया नेगेटिव, यदि यहां पर Q हो गया नेगेटिव तो फिर आप -Q/R कर लीजिए। अब यदि बहुत सारे चार्जेस आ गए आपको, ये तो 1 पॉइंट चार्ज से हमने काम करा है। इफ देयर आर अ नंबर ऑफ point charges Q1, Q2, Q3, so on, Qn, then total potential at a point, अब मैं पॉइंट को P लिख देता हूं, at a given point, at a point P, यदि हमें चाहिए is algebraic sum of all potential, अब शॉर्ट में पोटेंशियल बोल दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा नाम है, शॉर्ट में बोल दिया पोटेंशियल। तो इज algebraic sum of all potential V1, V2, V3, so on, Vn due to these charges respectively। अब बच्चों बिल्कुल फ्री हो जाइए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं, बहुत सारे चार्ज दे दिया, स्क्वायर के कॉर्नर पर, हेक्सागोन के कॉर्नर पर, या फिर किसी बॉडी पर चार्ज हो गया, तब तो बॉडी पे यदि चार्ज देते हैं तो और भी बहुत ज्यादा चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। एक बॉडी पर यदि चार्ज है तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस होते हैं, वो भी आपने निकाला, ड्यू टू रिंग निकाला, ड्यू टू रॉड निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड सब निकाले आप लोग। अब पोटेंशियल की बारी है, तो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है। तो यदि हमें देयर आर अ नंबर ऑफ चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, बहुत सारे पॉइंट चार्ज आपको दे दिया गया प्रॉब्लम में, Q1, Q2, Q3, Qn, देन टोटल यहां पर थोड़ा सा वर्ड यहां पर स्लिप कर रहा है, इसको मैं सही कर देता हूं। टोटल पोटेंशियल, देन टोटल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। आपसे कहा गया एक पॉइंट P पर निकालो टोटल पोटेंशियल, तो क्या करिए वहां पर सभी चार्ज की वजह से ये फॉर्मूला प्लस चार्ज यदि है तो, नहीं इसमें से कोई माइनस चार्ज है तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए अलग अलग। पहले Q1 का पोटेंशियल, Q2 का पोटेंशियल, इस तरह से अलग अलग निकाल लीजिए। फॉर्मूला में देखिए क्या है, बहुत सिंपल बात है। जिस चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल निकालेंगे वो चार्ज है फॉर्मूला में। यदि यहां प्लस है तो प्लस, और यदि यहां माइनस है तो माइनस। उसके बाद जिस पॉइंट पर आप निकालेंगे पोटेंशियल उसका डिस्टेंस है, दो ही टर्म है, ठीक है। पॉइंट चार्ज, फिक्स चार्ज और डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट। तो सभी चार्ज से हम निकाल लेंगे। देन टोटल पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इज अलजेब्रिक सम। पोटेंशियल निकाल लेंगे पहले और उसको साइन के साथ ऐड कर देंगे। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल V1, V2, V3, Vn ड्यू टू दीज चार्जेस रेस्पेक्टिवली, मतलब Q1 का पोटेंशियल V1, Q2 का पोटेंशियल V2, Qn का पोटेंशियल V1, सबको ऐड कर दिया।
तो बच्चों पोटेंशियल की प्रॉब्लम अपने से करिएगा, ठीक है ना, बाद में मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन आप इस लेक्चर के बाद खुद से एक प्रॉब्लम एनसीईआरटी का आप करिएगा अपने से। चलिए, ये था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमारा। अब थोड़ी सी यूनिट की बात कर लें हम लोग। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को लाने में वर्क हो गया, एंड सो इसका यूनिट हो जाएंगे, इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम, ठीक है। तो लिख लीजिए इट्स यूनिट जूल पर कूलम, ठीक है, जूल पर कूलम, कैपिटल सी, जूल पर कूलम। और बोल्ट, अब ये याद आ गया होगा आपको, 10th में भी आपको मिला था। नाउ बोल्ट को कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, बोल्ट का शॉर्ट सिंबल कैपिटल बी। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जूल पर कूलम, बट बोल्ट ज्यादा लिखेंगे, ऐसा यूनिट है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम क्यों पढ़ रहे हैं, इतने देर से हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो फिजिक्स तो नेचुरल साइंस है, जो भी काम करेगा वो हमारी जो भलाई है उसके लिए करेगा, ठीक है। तो चलिए सोचते हैं क्यों हम पढ़ रहे हैं। जब आप कहीं पर एक बैटरी लगाते हैं तो वहां पर आपका करंट चलता है, किधर से किधर? बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव के तरफ चलता है करंट। इन सर्किट में कौन चलाता है करंट को? चार्ज चलता है तो करंट चलता है, तो चार्ज को चलाता कौन है? आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड चलाता है, बहुत अच्छी बात है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में दो प्रॉपर्टी आपके पास आ गया। जो अभी आपने देखा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल भी पढ़ लिए। जनरली जो बैटरी आप लाते हैं घर में तो उसमें तो वोल्ट लिखा होता है, या जहां भी बैटरी देखते हैं जो भी बैटरी उस पर वोल्ट लिखा होता है। वोल्ट क्या है, पहचान गए? ठीक है, तो यही है बच्चों पोटेंशियल का इंपॉर्टेंस, कि पोटेंशियल से आप जल्दी से डिसाइड कर सकते हैं कि चार्ज किधर चलेगा। तो थोड़ा मैं चला के दिखा देता हूं आपको। ये लिया हमने प्लस क्यू चार्ज, यहां पर पोटेंशियल भी पॉजिटिव, V का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये डिस्टेंस लिया हमने R। अब यहां पर आप एक पॉजिटिव चार्ज को रख करके छोड़िए, यहां पर हमने रख दिया ये प्लस क्यू चार्ज। इस प्लस क्यू चार्ज को ये क्या करेगा, रिपल करेगा उधर, तो ये इधर के तरफ चलेगा ये प्लस क्यू चार्ज। जब इधर चलेगा तो क्या होगा, इससे डिस्टेंस बढ़ेगा, इससे इसका डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। अब जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो बच्चों R जब बढ़ेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज, लिख लीजिए पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स द पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल। अब क्या क्यू चार्ज, फिर से यहां पर अब पोटेंशियल फिर मैं लिखा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये है R। अब यहां पर मैं माइनस क्यू चार्ज को रख के छोड़ रहा हूं। अब देखिए बच्चों क्या होगा, ये जो फिक्स चार्ज है, ये फिक्स चार्ज है हमारा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो क्या होगा, ये इधर के तरफ चलेगा। जब ये इधर चलेगा तो फिर इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है R क्या होगा, कम होगा। जब R कम होगा तो क्या होगा, V इंक्रीज करेगा। तो क्या देखा हमने, नेगेटिव चार्ज चलता है लो पोटेंशियल टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल। लिख लीजिए नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल टुवर्ड्स द पॉइंट एट हायर पोटेंशियल। अब इसी से आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा किसी सर्किट में, हमें चार्ज की बंटवारा करना होगा, करंट का बंटवारा करना होगा सर्किट में, कैपेसिटर में चार्ज का बंटवारा करना पड़ेगा। तो बस यही छोटी सी बात याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज किधर चलता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज किधर चलता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। यही है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। और हमारे
डेली लाइफ से इसका रिश्ता। चलिए अब हम आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे शॉर्ट में प्रॉब्लम में पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखा रहेगा, पोटेंशियल लिखा रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा रहेगा, तो आप समझ जाइएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको मैं अभी कोई सिंबल नहीं दे रहा हूं, चलिए पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ब्रैकेट में लिख लीजिए वी बी माइनस वी ए in an electric field of a given charge is equal to total amount of work done in carrying unit positive test charge from point A to point B against electrostatic force along any path। अब आप कहेंगे ये तो सेम डेफिनेशन लग रहा है। बिल्कुल सेम लग रहा है डेफिनेशन, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी तो यही हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो डेफिनेशन तो सेम होना ही चाहिए बिल्कुल। तब बच्चों जैसे अभी निकाले हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बिल्कुल एकदम सिमिलर निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तब लेते हैं एक फिक्स चार्ज क्यू, पॉइंट चार्ज क्यू फिक्स करा हमने। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं। अब आप कहेंगे क्या इतना बड़ा फिगर हमें दिखाना चाहिए? मन हो तो दिखाइए, मन हो तो एग्जाम में आप मत दिखाइए, चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। फिगर ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का दिखा दीजिएगा, रीजन कितना दूर में है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फिर उसी तरह से मैं यहाँ पर O ओरिजिन सपोज कर रहा हूँ, ये फिक्स चार्ज है और ये फिक्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जिसमें कि ये किसी टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। अब यहां से थोड़ी डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं बी। यहां से और थोड़ी डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले रहे हैं जिसको बोल रहे हैं ए। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जो हमने लिखा है ए से बी लाने में टोटल वर्क डन, तो फिर हमें डिस्टेंस चेक कर लेना चाहिए कि इनकी डिस्टेंस क्या है। तो ए का डिस्टेंस हम ओरिजिन से सपोज कर रहे हैं आर ए, बी का डिस्टेंस ओरिजिन से सपोज कर रहे हैं आर बी, ये ले लिया हमने बी का डिस्टेंस आर बी। पॉइंट बी का डिस्टेंस कहां से? ओरिजिन से। ओरिजिन पर कौन है? फिक्स चार्ज, ठीक है। फिक्स चार्ज का नाम क्या है? सोर्स चार्ज। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम चलाएंगे। चलाने के दरमियान एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, सपोज ये पॉइंट सी पर है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमारा पॉइंट सी पर है, ठीक है बच्चों। अब यहां पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डायरेक्ट लेकर के भी हम काम कर सकते हैं। यदि यहां पर हम टेस्ट चार्ज क्यू नोट ले लें और क्यू नोट लेकर के पहले हम वर्क निकाल लें और फिर वहां पर थोड़ा सा यूनिटरी रूल हम लगा दें, क्यू नोट चार्ज को चलाने का वर्क निकाल के यूनिट चार्ज को चलाने का वर्क निकाल लें, तो इसमें हमारा 2 क्वेश्चन एडजस्ट होता है बोर्ड में। क्या एडजस्ट होता है, क्वेश्चन आपको बाद में बताते हैं। तो अब डायरेक्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज में यहां नहीं ले रहा हूं। सपोज एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जब भी लीजिए तो पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव का जवाब मांगता है फिजिक्स हमसे, क्यों लिया नेगेटिव। एंड सो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डायरेक्ट नहीं लेकर के हमने ले लिया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। इसको पहले ए पे रखा, फिर इस क्यू नॉट चार्ज को चलाते चलाते हमें बी तक लाना है।
ये हमारा प्रोसेस हो गया। अब एनी टाइम, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्यू नोट पॉइंट सी पर है, पॉइंट सी पर जब है क्यू नोट, तो इसका डिस्टेंस हमने ले लिया x। अब यहां से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि शर्त है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो चलिए पहले इस पर फोर्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर तो ये जो q है, क्यू नोट को रिपेल करेगा इधर के तरफ, तो फिर क्यू नोट पे फोर्स, इस क्यू नोट चार्ज पे फोर्स इधर के तरफ, इसको F लिख रहे हैं, फोर्स ऑन क्यू नोट चार्ज इज F, F वेक्टर। अब इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अगेंस्ट देना है, फिर तो ये दे दिया हमने इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बोला इसको dx, dx वेक्टर। नाउ इस पॉइंट पर मैं इसे पहचानने के लिए d लिख दे रहा हूं, तो ये हमने c टू d स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया क्यू नोट टेस्ट चार्ज में, क्यू नोट टेस्ट चार्ज पे फोर्स राइट वर्ड दाईं तरफ, डिस्प्लेसमेंट दिया बाईं तरफ, मतलब फोर्स के अगेंस्ट चलाया क्यू नोट चार्ज को। अब क्यू नोट चार्ज से हम वर्क निकाल लेंगे और देन यूनिटरी रूल हम लगाएंगे। यूनिट चार्ज से वर्क के लिए थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी के लिए मैं ऊपर में लिख भी देता हूं, ताकि आपकी जानकारी में रहेगा कि हमें क्या करना है यहाँ पर। चलिए, तो फिर क्यू नोट टेस्ट चार्ज को ए से बी चलाया, तो ए से बी क्यू नोट चार्ज को चलाने का वर्क, ठीक है, क्यू नोट चार्ज को पॉइंट ए से बी, पॉइंट ए से बी चलाने का जो वर्क है, जो वर्क है, इस वर्क को मैंने बोल दिया W ए बी। अब देखिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो चलाएंगे, कहां से कहां, ए से बी जो चलाएंगे, तो वर्क क्या होगा, W ए बी अपॉन क्यू नोट होंगे। बस यही डेफिनेशन है आपका, वर्क डन टू कैरी, या कहिए इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही हो जाएगा हमारा VB माइनस VA। चलिए बच्चों, अब ये हमारा टारगेट है इस समय, यही हमें निकालना है। तो सबसे पहले थोड़ा स्टेटमेंट दे दीजिए, स्टेटमेंट में फिर वही बात जैसे अभी लिखे थे मेंशन कर दीजिए। लेट देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q, a positive test charge Q naught is brought from point A to point B in electric field of Q at any instant of time. Q naught is at point C at distance x from Q. Force on Q naught, अब Q naught पे फोर्स निकाल लेंगे, जब पॉइंट C पर Q naught है तो इस पे फोर्स निकाल लेंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लगाइए कूलम्स लॉ। एक चार्ज Q, दूसरी चार्ज Q नॉट अपॉन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये है x स्क्वायर, और डायरेक्शन देख ही रहे हैं अलोंग OA। नाउ अब स्मॉल वर्क डन निकाल लीजिए, स्मॉल वर्क डन dW in small displacement in Q नोट। अब जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसको थोड़ा सा dx पे लिख लीजिए, dx कहां से कहां तक है, पॉइंट C टू D, क्लियर आप देख रहे हैं। नाउ dW इक्वल टू F dx cos 180 डिग्री, क्योंकि फिर आप देख सकते हैं जैसे पोटेंशियल में किए हैं, फोर्स राइट वर्ड और डिस्प्लेसमेंट dx लेफ्ट वर्ड, इनके बीच का एंगल क्या होगा 180 डिग्री, एंड सो cos 180 डिग्री -1 से मल्टीप्लाई हो गया, -1 तो लिखेंगे नहीं, अब f रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx।
अब हमें चाहिए टोटल वर्क डन, कहां से कहां तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यानी WAB हमें चाहिए। एंड सो नेक्स्ट स्टेप लिखिए, लेट पॉइंट्स ए एंड बी आर at distances RA and RB respectively. Now total work done WAB to bring या कहिए to carry Q naught positive test charge from point A to B, तो दी W का इंटीग्रेशन W, अब इसमें AB लगा रहे हैं, मतलब ये लैंग्वेज हो गया, टू ब्रिंग Q नॉट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, वर्क डन टू ब्रिंग Q नॉट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। पहले A बोला, फिर बाद में B बोले हैं, लैंग्वेज में वैसे ही लिखना भी है, ठीक है। अब इक्वल टू, अब राइट साइड इंटीग्रेट करिए, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर ऊपर ले गए, पावर -2 dx। अब इनिशियल वैल्यू x का, क्यू नॉट चार्ज का इनिशियल पॉइंट तो यहां पर है, डिस्टेंस नहीं a पर इनिशियल पॉइंट a पर है, डिस्टेंस इसका क्या है RA, और फाइनल पॉइंट कहां पर है, B पर है, B पर फाइनल पॉइंट है, B का डिस्टेंस RB, एंड सो RA से RB इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए बच्चों, अब ये सेम इंटीग्रेशन आ गया, x पावर n जो पोटेंशियल में किए हैं, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, x की पावर -2 + 1, x पावर n का इंटीग्रेशन, x पावर n + 1 तो -1, नीचे -2 + 1 -1, RB। अब बच्चों माइनस नीचे माइनस ऊपर, इसको क्रॉस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/x कर लिया हमने इसको, लोअर लिमिट RA अपर लिमिट RB। अब रखिए वैल्यू यहां पर, नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, पहले वेरिएबल x के ऊपर अपर लिमिट तो 1/RB, फिर माइनस साइन वेरिएबल x के जगह पर लोअर लिमिट RA, ये तो निकल गया बच्चों हमें वर्क डन। आगे बढ़ेंगे तो को पोटेंशियल एनर्जी का नाम भी देंगे हम लोग, बट अभी पोटेंशियल की बात हम करेंगे। तब ऊपर जैसा कि मैंने लिख रखा है, जरा यहां पर गौर कर लीजिए, क्यू नॉट चार्ज को चलाने पर, जब क्यू नॉट चार्ज को चलाया पॉइंट A टू B, वर्क डन WAB। तो जब यूनिट चार्ज को, यूनिटरी रूल हिंदी में क्या कहते हैं, एक एक नियम यूनिटरी रूल लगा रहे हैं, तो यूनिट चार्ज को चलाने पे वर्क क्या होगा, जिसको 1 उससे डिवाइड होगा। तब आप ये कर लीजिए अगला स्टेप, एंड सो WAB अपॉन क्यू नॉट, यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को चलाने का वर्क, दिस इज इक्वल टू, राइट साइड भी डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड डिवाइड किया क्यू नॉट से, राइट साइड डिवाइड करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, आगे 1/RB माइनस 1/RA। नाउ क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गए, अब इसको अलग अलग कर दीजिए, ब्रैकेट हटाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ब्रैकेट में ही इसको लिखते हैं क्यू अपॉन RB माइनस क्यू अपॉन RA। अब देखिए बच्चों, जो हम लोगों ने पोटेंशियल पढ़ा है, तो इस ब्रैकेट को हटा के अलग अलग करके देखते हैं, थोड़ा और क्लियर नजर आएगा। चलिए इस ब्रैकेट को ही हटा लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं इसको अलग अलग।
नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RB माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RA। अब जो पोटेंशियल पढ़े हैं, पोटेंशियल की फार्मूला पर गौर करिए। मैं आपको समझने के लिए थोड़ा सा नीचे मैं यूज कर दे रहा हूं कि जो हम लोग पढ़े हैं, एनी चार्ज Q से R डिस्टेंस पर जब V निकालते हैं तो V इक्वल टू क्या मिलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R मिलता है। अब देखिए, जब यहां पर हम पॉइंट A बोल दें तो VA लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R, पॉइंट A का डिस्टेंस RA लिख सकते हैं आप। तो फिक्स चार्ज से R डिस्टेंस पर ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, तो फिर फिक्स चार्ज से RA डिस्टेंस पर जब ये डिस्टेंस RA ले लेंगे हम, तो ये जो पोटेंशियल है इसमें RA यहां पर लिखेंगे, पोटेंशियल को VA लिख लेंगे। जब हम पॉइंट यहां पर लेंगे तो फिर यहां पर V को हम VB लिख लेंगे, ठीक है, डिस्टेंस को RB लिख लेंगे। तो क्या देख रहे हैं, हमें ये मिला पोटेंशियल एट पॉइंट B, ये है पोटेंशियल एट पॉइंट A, एंड सो आप इसको लिख सकते हैं VB माइनस VA। अब देखिए, ये डेफिनेशन जो बोले थे वो आ गया। तो कभी कभी आपके बोर्ड में आता है क्वेश्चन, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस एंड शो दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो डायरेक्ट यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप ले लेंगे तो फिर इसको शो नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए अच्छा होता है कि आप ये ले लीजिए, क्यू नॉट चार्ज लेकर के पहले वर्क निकाल के फिर यूनिटरी रूल लगा करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए। अब बच्चों, यहाँ से एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है हमें, इसलिए ये तरीका ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्या बेनिफिट है, WAB इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई लीजिए यहां से, तो फिर क्या होगा, Q नॉट इनटू VB माइनस VA। अब इस फार्मूला को मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। अब ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब किसी चार्ज पार्टिकल को चला देते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई भी हो, तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को चला देते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और कहता है कि वर्क निकालो, तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, फटाफट देख लीजिए पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई RA। बी पॉइंट पर देख लीजिए पोटेंशियल कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई RB। तुरंत माइनस करिए और जिस चार्ज को आप चलाए हैं उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तुरंत निकल जाता है वर्क डन। चलिए इसको और मैं सिंपल कर देता हूं ताकि यूज करने में दिक्कत नहीं हो। ये जो Q नॉट चार्ज इसको हम लोग चलाए हैं, ये है आपका चार्ज डिस्प्लेस्ड, चार्ज डिस्प्लेस्ड ये है, और इनटू हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज डिस्प्लेस्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मैं डेल्टा भी लिख दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हम लोगों ने पोटेंशियल पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल निकाला। बहुत सारे पॉइंट चार्जेस यदि हो, सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, तो उससे हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बात करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।